कल जो तुमने पढ़ा था ना उससे आगे बता रहे हैं। देखो तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कल मैंने तुम्हें सारे पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन बताए थे, साइन कोस वाले सारे छोड़े थे, वो क्वेश्चन कर रहा हूँ बोर्ड पे। देखो सर, सबसे पहला सवाल एफ एक्स इक्वल टू तुम्हें लिख के दे रखा है साइन 3x। अब इन क्वेश्चंस में तुम्हें इंटरवल देगा, ये ध्यान रखना। साइन कॉस के सवालों में तुम्हें इंटरवल देगा। पहले तुम्हें इंटरवल नहीं दिए थे क्योंकि वहां पूरा रियल नंबर अवेलेबल था। तो यहां तुम्हें इंटरवल उसने दे रखा है 0 से लेके π/2 तक। तो इस इंटरवल में तुम्हें बताना है कि वो कहां पर इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग है। तो वही रूल, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो। f'(x) तो वो हो जाएगा तुम्हारा 3 cos 3x। यहां लिखो वही तुम्हारे पास फॉर इंक्रीजिंग, तो f'(x) क्या लिखोगे ग्रेटर देन 0। 3 cos 3x तुम्हारा ग्रेटर देन 0, तो cos 3x हो गया ग्रेटर देन 0। समझ गए यहां तक? अब तुम्हें यहाँ पर रफ काम करना है। रफ क्या मतलब मेन फेयर वर्क तो यही है, ये समझ लेना तुम। रफ काम क्या कि साहब x जो है वो तुम्हारा 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। तुम्हें इस एंगल को हमेशा ये एंगल बनाना हमेशा। तो यानी ये तुम्हारा 3x है, तो इसको तुम 3x बनाओगे, तो ये 0 से बड़ा और 3 π/2 से छोटा होगा। इसका मतलब तुम्हारे पास जो इंटरवल अवेलेबल है वो है 0 से लेकर के और 3 π/2 तक। ये चीज तुम्हारा रफ काम है, समझ लो तुम। रफ समझ लो, फेयर समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। अब इसमें तुम देखो कि cos जो ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, तो फर्स्ट में होता है, ना सेकंड में होता है, ना थर्ड में होता है, केवल फर्स्ट में होता है। तो तुम यहाँ पे लिखोगे कि जो 3x है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। तो x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और π/6 से छोटा होगा। यानी x बिलोंग कर गया 0 से लेके π/6, और ये हो गया तुम्हारा आंसर फॉर इंक्रीजिंग। बोलो समझे? सिंपल सा लॉजिक है, कोई खास लॉजिक नहीं है। अब ऐसे यहां तुम लिखोगे फॉर तुम्हारे पास डिक्रीजिंग, f'(x) क्या लिखोगे लेस देन 0। तो 3 cos 3x क्या होगा तुम्हारा लेस देन 0। तो cos 3x तुम्हारे पास क्या होगा लेस देन 0, और cos नेगेटिव इन दो में होता है जानते हो, यानी π/2 से लेकर के और तुम्हारा 3 π/2। तो 3x तुम लिखोगे π/2 से बड़ा और 3 π/2 से छोटा। इसको x बना लो, 3 से डिवाइड कर दो तो π/6 से लेकर के हो गया π/2, यानी x बिलोंग कर गया तुम्हारा π/6 से लेकर के π/2 तक। तो ये जो इंटरवल है वो तुम्हारे पास किसका आ गया सर? डिक्रीजिंग। तो ये तुम्हारा रूल है, समझ गए? और इसमें देख लो एक शॉर्टकट जरूर ध्यान रखना, जो इंटरवल अवेलेबल है उसमें जो यहाँ आ गया तो बचा हुआ ऑब्वियसली आएगा। ऐसे भी याद रखो ताकि चेक कर सको दोनों में लगे आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ठीक है। ये पहला सवाल था। दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारे पास, f(x) लिखा हुआ है सर sin x और प्लस का cos x। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दो ही सवाल बनते हैं, साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, और फिर बनाने को तो और बना ले। साइन 2x cos 2x कर दो, साइन 3x cos 3x कर दो, वो तो बनाता रहेगा सवालों को। तो रूल वही है सर। और इंटरवल जो तुम्हें दे रखा है वो 0 से दे रखा है तुम्हें 2π तक का। तो सर देखो f'(x) तुमने करा तो तुम्हारे पास आ गया cos x और माइनस का sin x। अब आगे कुछ भी बनने से पहले ये याद रखो कि तुम्हें हमेशा इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेके आना, एक में। क्यों? वो सोचो, आज ये क्वाड्रेंट है चारों, तुम ये बता सकते हो साइन का प्लस है, साइन का माइनस, कॉस प्लस माइनस बता सकते हो। लेकिन अगर मैं पूछूं यार ये प्लस कहाँ है, तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ प्लस होगा भाई ये। तो इसलिए इसको एक में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखना। तो क्या करो सर, √2 से इंटू करो और √2 से इसको यहाँ क्या कर दो सर, डिवाइड कर दो। ये इसका तुम्हारा रूल होता है इसको एक में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ आकर के तुम ये देखो कि यहाँ जो चॉइस है वो 2 है। तुम साइन का फार्मूला बना सकते हो, तुम कॉस का फार्मूला बना सकते हो, लेकिन तुम्हें बनाना है जिसमें a+b आता है। a+b जिसमें आता है वो फार्मूला तुम्हें बनाना है। तो ढंग से देखो, माइनस है तो तुम्हें cos a+b बनाना है, यानी इसको लिखोगे cos x, ये cos 45 माइनस का sin x और ये sin 45। समझ में आ गया क्या? बोलो। तो सर ये हो गया √2 और तुम्हारे पास हो गया cos तुम्हारा x प्लस 45 यानी कि π/4। चलो सर अब हो जाओ स्टार्ट। यहाँ क्या लिखोगे, फॉर तुम्हारा इंक्रीजिंग f'(x) ग्रेटर देन 0, √2 cos तुम्हारा x प्लस π/4 ग्रेटर देन 0, √2 उधर ले जाओ cos x प्लस π/4 ग्रेटर देन 0। और अब आकर के वही तुम्हारा रफ वर्क जो मेन वर्क है, समझ लो तुम। तो ढंग से देखो, जो x है वो 0 से बड़ा है और तुम्हारा 2π से छोटा है। मैंने तुम्हें बोला ये एंगल तुम्हें हमेशा ये बनाना है, तो क्या करोगे सर, यहाँ क्या x प्लस π/4, तो तीनों में π/4 ऐड कर दो। तो यहाँ हो गया देखो π/4, ये हो गया x प्लस π/4, और यहाँ जब तुम जोड़ोगे तो ये हो गया 9π/4। यानी तुम्हारे पास जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है सर π/4 से लेकर के और पूरा राउंड लगा करके आ जाओ कहां तक अवेलेबल है, 9π/4 तक।
बोलो ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है। अब यहां आने के बाद तुम देखो सर कॉस तुम्हें चाहिए प्लस, कॉस प्लस कहाँ होता है सर? फर्स्ट और फोर्थ में। तो जहां ये ब्रेक हो रहा है ना, इसको तुम्हें यूज में लेना है, यानी एक तो ये वाला पार्ट तुम काम में लोगे और एक ये वाला पार्ट काम में लोगे। समझ लो मेरी बात? तो ये पार्ट हो गया देखो π/4 से π/2, और ये जो पार्ट है वो हो गया 3π/2 से लेकर के और 9π/4 तक। समझ में आ गई बात? अब इस 2π का कोई रूल नहीं, तुम बोलो मैं 2π काम में लूँ ना, ये काम में आएगा 9π/4। तो क्या लिखोगे सर? देखो एक लिखोगे x प्लस π/4 से बड़ा है तुम्हारा π/2 से छोटा, बीच में लगाओगे और एंड मत लिखना, ठीक है। अगला है x प्लस π/4 तुम्हारा 3π/2 से बड़ा है और तुम्हारा 9π/4 से छोटा है। तो सर देखो यहां से x निकाल लो, π/4 माइनस कर दो तीनों में, तो ये 0, ये हो गया π/4। ऐसे यहां से x निकालो, तीनों के अंदर π/4 को माइनस करो, तो यहां माइनस करोगे तो 5π/4 हो गया और ये तुम्हारा 2π हो गया। बोलो समझ गए? यानी x बिलोंग कर गया 0 से π/4 और मतलब यूनियन 5π/4 से लेकर के 2π तक। ये हो गया तुम्हारा इंटरवल फॉर इंक्रीमेंट। जवाब दो आ गया समझ में? अब यहां लिखे हुआ तुम फॉर डिक्रीजिंग f' तुम्हारा वही लेस देन 0, तो तुम्हारा cos x प्लस π/4 क्या आ जाएगा? लेस देन 0। अब cos नेगेटिव तुम जानते हो इन दोनों में होता है, तो ये पूरा एक साथ लो, इसमें कोई ब्रेक है ही नहीं, तो सारे एक साथ लो, यानी क्या लिखोगे? π/2 से लेकर के 3π/2, यानी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? देखो सर यहाँ लिख रहा हूँ कि x प्लस π/4 तुम्हारा किससे बड़ा? π/2 से बड़ा। किससे छोटा? 3π/2 से छोटा। यानी x किससे बड़ा? π/4 से बड़ा। और किससे छोटा? 5π/4 से छोटा। यानी x किसको बिलोंग कर गया? π/4 से लेकर के 5π/4। ये लो सर, ये तुम्हारा आंसर। और जैसा कि तुम्हें बताया था, चेक कर लो, जिसमें से जो यहाँ आ गया तो बचा हुआ इधर आएगा, वो तुम बताइए पहले। समझ गए भाई? बोलो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? तुम्हारी बुक में एक सवाल है, तुम्हें जरूर से जरूर करना है, वो क्वेश्चन सुन लो, देख मत सुन ले। या 3x है या 3x, तो ये 3x होगा या 3x होगा, बार 3 हो रहा है, वो तो कॉमन ले लेना 3 बार। वही √2 से डिवाइड करना, √2 से इंटू करना, वही सेम कहानी चलेगी। या 3 आ जाएगा बाहर, और सोचो यहाँ आएगा 3x प्लस π/4 आएगा। अब इंटरवल वही 0 से 2π दे रखा है, तो 0 से 2π है, तो पहले यहाँ पर π/4 ऐड करो, सॉरी पहले 3 से इंटू करोगे तो 0 से 6π बनेगा, फिर π/4 ऐड करोगे। समझ में आया? तो 0 से 6π का मतलब समझते हो? 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हारे को, ध्यान रखना। पर वही देखो, यही रूल है, पैटर्न यही है, खुद दिमाग लगाओ, नहीं तो फिर बताइए देंगे। समझ गए? ठीक है सर, लो कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारे पास, f(x) इक्वल्स टू तुम्हें लिख के दे रखा है sin टू पावर 4x प्लस cos टू पावर 4x, और इंटरवल है तुम्हारा 0 से π/2। ये इंटरवल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर? सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो f' तुम्हारे पास हो गया देखो 4 sin क्यूब x cos x प्लस यहाँ पर 4 cos तुम्हारा क्यूब x और माइनस का sin x। बोलो यहां कॉमन आ गया 4 sin x और तुम्हारा cos x, ब्रैकेट में रहता है तुम्हारा sin स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x। यहां पर इसमें 2 बार लिखो, 2 sin x cos x, इसको अलग लिखो। यहां पर माइनस कॉमन लो, तो ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x होगा, और यहां पर लाओगे माइनस। बोलो समझ गए? भाई कुल मिला के बात वही है कि तुम्हें जब तक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये बात दिमाग में रखो। तो मैंने क्या करा, देखो -2 ये हो गया sin 2x, ये हो गया cos 2x, और ये दोनों मिलके माइनस का साइन हो गया 4x। बदल गया यही मैंने तो, और कुछ नहीं सवालों में। चलो अब यहाँ लिखोगे फॉर तुम्हारे पास इंक्रीजिंग f' तुम्हारा ग्रेटर देन 0 माइनस sin 4x ग्रेटर देन 0, तो sin 4x हो गया लेस देन 0। बोलो करो रबर। सर x क्या है? 0 से बड़ा, π/2 से छोटा। 4x क्या होगा? 0 से बड़ा, 2π से छोटा। यानी कि सोचो चारों इंटरवल काम में आ गए। बोलो समझ गए? अब यहां देखो साइन तुम्हें क्या चाहिए? नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव का होता है थर्ड और फोर्थ। तो तुम यहां लिखोगे जो 4x है वो पाई से बड़ा, 2π से छोटा, यानी x हो गया π/4 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी x बिलोंग्स टू हो गया π/4 से π/2। तो ये इंटरवल किसका आ गया सर? इंक्रीजिंग। समझ गए? फॉर डिक्रीजिंग f' लेस देन 0 माइनस sin 4x लेस देन 0,
साइन 4x ग्रेटर देन 0। अब तुम जानते हो पॉजिटिव ये 2 है, तो 4x 0 से बड़ा और पाई से छोटा, यानी x 0 से बड़ा पाई बाई 4 से छोटा, यानी x किसको बिलोंग कर गया 0 से लेके पाई बाई 4। आंसर करता हूँ, बोलो समझ गए क्या? जवाब दो, समझ में आ गया ना? तो ये इस तरीके के तुम्हारे पास में क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें बताए, और बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर। एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं तुम्हें। इधर देखो सर, एक सवाल बहुत अच्छा है। fx बराबर तुम्हारे पास क्वेश्चन है सर 4 sin x, और माइनस का तुम्हारे पास में 2x माइनस x cos x, और नीचे तुम्हारे पास में लिखा हुआ है सर कि 2 प्लस cos x। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, और इंटरवल 0 से 2 पाई तुम्हें दे रखा है। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या आगे वो सुन लो। इस क्वेश्चन में खासियत ये आगे कि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री और प्लस पॉलिनोमियल मिक्स आ गया, दिख रहा भाई, एक्स भी तो आ गया, तो मिक्स क्वेश्चन हो गया तुम्हारे पास ये। तो सवाल आता है इसको कैसे करें, तो कोई बच्चा बोलता है सर डिफरेंशिएशन कर दो। अभी दूंगा ना तुम्हारे डिफरेंशिएशन, तो आधों का तो गलत है, बस ना काहे का रेशनलाइज। इस क्वेश्चन की ट्रिक है, याद रखनी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है, बोर्ड में आ चुका है सवाल, ये पहले बोल देता हूँ। यहां fx लिखो सर, ये 4 sin x तुम्हारा अलग डिवाइड करो 2 प्लस cos x से, और रिमेनिंग में देखो कॉमन आ रहा है क्या, माइनस का x, ब्रैकेट में क्या बचा, और डिवाइड करोगे इससे तो ये केवल माइनस x बच जाएगा। समझ गए? तुम्हारी बुक में ये सवाल भी है, तुम्हारी बुक में ये सवाल भी है। मैंने चला के नहीं लिखा, ये तो फर्जी है, तुम 1 सेकंड में कर लोगे। अब क्या है इसमें, मेन तो लड़ाई उसकी थी, क्योंकि तुम्हारी आदत है तुम इसका डिफरेंशिएशन चालू कर देते, बस वही गलती होती है। अब तो कर लो। अब सर डिफरेंशिएशन करोगे f डैश x, तो यहाँ पर तो लग गया देखो क्वेश्चन रूल, तो ये 2 प्लस cos x का तुम्हारा होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ तुम लिखोगे यहाँ पर पहले 2 प्लस cos x, 4 sin x का करोगे तो 4 cos x हो गया, माइनस का 4 sin x, और 2 प्लस cos x का करोगे तो माइनस का sin x हो गया, और x का देखो इधर क्या हो गया 1। तो तुम ढंग से देखो पॉलिनोमियल तो गायब हो गया, बचा सवाल में केवल sin cos। बस ये इसकी कलाकारी थी। एलसीएम ले लो सर, तो एलसीएम आ गया तुम्हारा 2 प्लस cos x का तुम्हारा होल स्क्वायर, तो ऊपर इंटू करो, इंटू करोगे तो देखो क्या हो गया 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, और तुमने लिया पूरा एलसीएम, तो ये पूरा 1 से इंटू होगा, तो स्क्वायर खोल दो क्या आएगा सोचो जरा। एक तो माइनस का 4, एक माइनस का cos स्क्वायर x, और एक माइनस का 4 cos x। जवाब दो भाई, समझ गए? अब देखो सर, ये दोनों मिलके हो गए 4 cos x, ठीक है, और तुम्हारा ये पूरा बनेगा देखो 4, इससे कटेगा ये, तो वो बच गया माइनस का cos स्क्वायर x, और नीचे तुम्हारे पास आ गया 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। समझ गए? यहाँ देखो कॉमन आ रहा है तुम्हारा cos x, तो ब्रैकेट में क्या बच गया 4 माइनस cos x, और अपॉन नीचे तुम्हारा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। बोलो अब इंटरवल देखो, x तुम्हें 0 से 2 पाई दे रखा है, तुम्हें कुछ बदलाव ये चीज करनी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सारे एंगल ही देखो x है, तो कुछ करना ही नहीं है। हो जाओ स्टार्ट, क्या लिखोगे, फॉर इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0 cos x, और ब्रैकेट में 4 माइनस cos x, और अपॉन तुम्हारा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ढंग से सुनो, ये भी गया ये भी गया, दोनों गए, क्योंकि ये तो देखो होल स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और देखो ढंग से ये भी पॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि ये 4 माइनस cos x है, और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यार इसको सॉल्व करोगे तो 3 तो आएगा ना, माइनस में तो ला ही नहीं सकते हो, लगा लो दिमाग। तो तुम यहाँ साइड में क्या लिखोगे, अगले स्टेप में खाली लिखो cos x ग्रेटर देन 0, और साइड में क्या लिखोगे, सिंस 4 माइनस cos x एंड 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो समझ में आ गई क्या बात? अब तुम क्या करते हो, इनको बराबर 0 लेके x निकालते हो, करो ही मत, क्योंकि x कुछ आएगा ही नहीं, ये बराबर 0 होगा ही नहीं, cos x की वैल्यू 4 होती ही नहीं है, ये बराबर 0 होगा ही नहीं, cos x की वैल्यू -2 होती ही नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ क्या बन गया, cos x पॉजिटिव। तुम जानते हो 4 क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है, खत्म, लिख दो। यानी x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, 0 से π/2, यूनियन क्या लिखोगे 3 π/2 से लेकर के 2 पाई तक। बोलो समझ में आ गया क्या? डिक्रीजिंग तुम लिख देना, बचा हुआ आ जाएगा, सेम यही स्टेप करोगे, ये हटा देना, लेस देन 0 वो तुम लिख दो। समझ गए? बोलो सर, चारों क्वेश्चन क्लियर है? लिखो। कल जहाँ छोड़े थे पन्ने वहीं से चालू करते हैं, तो तुम्हारा एग्जाम्पल आ जाओ सीधा। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 15, उससे पहले 14 तक सारे बता दिए थे, 15वां एग्जाम्पल भी कल बता दिया था, 16वां एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पे भी कर दिया, देख लो।
17वां कर दिया देख लो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, 18वां कर दिया देख लो, 19 एग्जाम्पल कर दिया देख लो, ठीक है। 20 एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला था देख लो, वो 3x वाला आ गया। इंटरवल 0 से पाई है, वो तुम्हें करना है सॉल्व। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। 21 तुम्हें कल मैंने बता दिया था, 22 तुम्हें कल बता दिया था, 23, 24, 25 की बात करते हैं सर। देखो तो 25 में थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है वो देख लो। एक सेकंड, हाँ देखो सर, क्वेश्चन नंबर 25, fx इक्वल टू तुम्हारे पास में लिखा हुआ है tan इनवर्स, और क्वेश्चन में है तुम्हारा sin x और प्लस का cos x लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ अभी कर लूंगा मैं, 5-10 मिनट में कर रहा हूँ, बोल रहा f डैश x जब तुम लोगे tan इनवर्स x, तो तुम्हारे पास क्या होगा देखो, 1 अपॉन तुम्हारे पास में 1 प्लस sin x प्लस cos x का क्या होगा जी तुम्हारा होल स्क्वायर। अब इसका करोगे तो साइन का हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा माइनस का sin x। इंटरवल देखो तुम्हें दे रखा होगा 0 से पाई बाई 4, ठीक है। यहां लिखो अब तुम फॉर इंक्रीजिंग f डैश x तुम्हारा ग्रेटर देन 0, ये पूरी टर्म लिखोगे cos x माइनस का sin x अपॉन 1 प्लस तुम्हारा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब ये हटा दो पॉजिटिव, ठीक है। क्या बचा, cos x माइनस का sin x तुम्हारा ग्रेटर देन 0, और ये अभी तुम्हें बताया √2 से इंटू √2 से डिवाइड, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि अभी तुमने करा है। ये सॉल्व करके आएगा √2, और cos तुम्हारा बन जाएगा x प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0, समझ गए। ये हटा दो, cos x प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0, बोलो समझ गए क्या। अब आ जाओ सर रफ वर्क, x क्या है तुम्हारा 0 से बड़ा, पाई बाई 4 से छोटा, तुम बनाओगे x प्लस पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 से बड़ा, पाई बाई 2 से छोटा, यानी तुम्हारे पास इंटरवल हो गया ये रहा, पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 तक, ये पूरा पार्ट बोलो। अब तुम्हें मालूम है इस जगह cos पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा इंटरवल उठा लो, यानी क्या लिखोगे आप कि x प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2, तो x हो गया 0 से बड़ा, पाई बाई 4 से छोटा, यानी 0 से लेके पाई बाई 4 में तुमने ये प्रूव कर दिया कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये लिखा हुआ पढ़ना, समझ गए। अब वो अपने हिसाब से करना, देखो उसने 10 वगैरह बता रखा है, मैं वो बनाता नहीं। इससे अगला 26 कर दिया देख लो सर, बोलो 27 क्वेश्चन देखो सर, वो भी कुछ ऐसा ही सवाल है। वो तुम्हें क्या दे रखा, पढ़ो आराम से। fx बराबर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 10x माइनस का 4x, और इंटरवल क्या है पाई बाई 3 से पाई बाई 3, ठीक है सर। तो देखो सर f डैश x तुमने लिखा, तो ये हो गया तुम्हारा sec स्क्वायर x, और माइनस का हो गया 4, बोलो समझ गए क्या। अब सवाल में देखो इंक्रीजिंग बोल रहा है डिक्रीजिंग बोल रहा है, डिक्रीजिंग तो फिर अपन इंक्रीजिंग कैलकुलेट नहीं करें, यहाँ लिखेंगे फॉर तुम्हारे पास डिक्रीजिंग f डैश x क्या लिखेंगे लेस देन 0, sec स्क्वायर x माइनस 4 लेस देन 0। अब देखो सर ये आ गया तुम्हारे पास फैक्टर, ये नंबर लाइन से बिलोंग कर गया सवाल, ठीक है। तो इसके देखो फैक्टर हो रहे हैं, आराम से देख लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ पर sec x माइनस का 2, यहाँ लिखोगे sec x प्लस का 2 लेस देन 0, यहाँ बनाओ नंबर लाइन, यहाँ लिखो माइनस इंफिनिटी, यहाँ लिखो प्लस इंफिनिटी। sec x बराबर अगर तुम 2 ले, इसको बराबर 0 लो, तो sec x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब sec x 2 कब होता है वो देख लो, sec x 2 होता है 60 डिग्री पे, 60 पे भी होगा माइनस 60 पे भी होगा, सोच लो। तो खाली दो ही बनाओ यहाँ पर, एक तो पाई बाई 3 और एक माइनस पाई बाई 3, इसको बराबर 0 लेके जो वैल्यू आ रही है मैं बना ही दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे इसने दे रखे ना इंटरवल वो मेरे पास आ गया, ठीक है। अब साइन लगाते हो तो लगा लो सर, यहाँ से क्या उठाओ 0, 0 उठा लो, यहाँ से 0 उठा गया, 0 डालो या 0 डालो, sec 0 क्या होगा 1, तो ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, दोनों का इंटू क्या हो गया माइनस, तो तुमने यहाँ क्या लगा दिया माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या हो गया प्लस, तो तुम खुद देखो इस इंटरवल के अंदर ये क्या आ रहा है माइनस, बोलो समझ गए क्या। और तुम्हें भी क्या चाहिए लेस देन 0, तो यानी x किसको बिलोंग कर गया माइनस पाई बाई 3 से, हैंस प्रूफ, बोलो समझ में आई बात। उसमें तो बहुत बड़ी खिचड़ी पका के देख लो, ठीक है सर। इससे अगला मैंने 28 कटवा दिया तुम्हें, 29 फर्जी है। देखो 30 क्वेश्चन करा दिया मैंने तुम्हें, देख मैंने तुम्हें केवल एक साइन 3x बताया है, इसमें सारे पार्ट आ गए, देखो सब आगे, ठीक है। 31 मैंने तुम्हें कल बता दिया, आगे चलो
ठीक है। 32 क्वेश्चन ये जरूर बताऊंगा सर मैं अभी, पक्का यही बताना तुम्हें 32। एक बार आप कॉपी करो जरा, क्वेश्चन याद है सर, क्वेश्चन पढ़ो सर, बहुत अच्छा सवाल है। नंबर कौन सा भैया एग्जाम्पल 32। देखो एफ एक्स तुम्हें लिख के दे रखा है, ढंग से पढ़ो। एक्स की पावर 100 होगा प्लस और माइनस होगा 1, ठीक है। ये तुम्हारा सवाल है। 4 अलग अलग इंटरवल दे रखे हैं उसने, और तुमसे पूछा है कि इन चारों इंटरवल में ये बताओ कि कहां तो इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है। ये एनसीईआरटी में भी सवाल है, ध्यान रखना। तो सर सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये तुम्हारे पास देखो 100x की पावर हो गया 99 प्लस ये हो गया cos x, ठीक है। अब सर पहला इंटरवल देखो आप, वो दे रखा है 0 से π/2। मेरी बात ढंग से समझना, अब थोड़ी उल्टी चलेगी कहानी, 0 से π/2। तो इस इंटरवल में आप देखो सर, जो cos x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। बोलो 0 से π/2 का मतलब है 0 से 1.57, लगाओ दिमाग आराम से, पाई 3.14 1.57। तो इस इंटरवल में अगर तुम देखो तो x की पावर जो 99 है वो भी तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो 100x की पावर 99 है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो 100x की पावर 99 और जो प्लस cos x है वो भी तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी f डैश x हो गया ग्रेटर देन 0, यानी तुम्हारा जो f x है वो इस इंटरवल में सर क्या हो गया, इंक्रीजिंग। बोलो समझ में आई क्या बात? ये तरीका है, ठीक है। चलो दूसरे पर आते हैं। दूसरा देखो इंटरवल तुम्हें π/2 से पाई दे रखा होगा, देखो इस इंटरवल में cos x जो होगा वो लेस देन 0 होगा। बोलो इसको चेंज करते हो तो 1.57 से 3.14 आगे बोलो। तो इस इंटरवल में x की पावर 99 जो होगा वो ग्रेटर देन 1 लिखना, 0 मत लिखना, यही समझाना। क्योंकि अगर मेरी सुन लो, ग्रेटर देन 0 लिखोगे तो 100x की पावर 99 भी ग्रेटर देन 0 लिखोगे। फिर जब इन दोनों के सम की बारी आएगी तो तुम सोचोगे यार प्लस लिखो कि माइनस लिखो, सोचोगे तुम। और अभी देख भाई ये 1.57 से बड़ा है तो ये तो 100% 1 से बड़ा होगा। तो 100x की पावर 99 जो वो 100 से बड़ा होगा। तो अब कंफर्म हो गया कि 100x की पावर 99 प्लस cos x जो वो 100% 0 से बड़ा होगा। क्योंकि इसको क्या कर लेगा, तो ज्यादा -1 ले जाए यार, ये तो 100 बैठा है, दोनों को जोड़ेगा तो 99 तो बचेंगे, 0 से तो बड़ा आएगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी तुम्हारा f x क्या हो गया सर, इंक्रीजिंग। तो दूसरे इंटरवल में भी सर क्या आ गया, ये इंक्रीजिंग। समझ गए? तीसरे पे आ रहा हूं सर। तीसरा पढ़ो तुम आराम से। 0 से देखो 1 दे रखा होगा, दे रखा। तो 0 से 1 में x की पावर 99 ग्रेटर देन 0, 100x की पावर 99 ग्रेटर देन 0। बोलो अब जब 0 से 1 उल्टा चलो, यहाँ पर तो तुम्हारा रेडियन को तुम क्या लेके आ रहे थे, नंबर्स में, ये नंबर्स है, इसको रेडियन में लाओगे। तो 0 से जो 1 होता है भाई साहब, 1 जो होता है ना 1, वो 57 डिग्री 14 मिनट के आसपास होता है। 1 रेडियन की वैल्यू है ये, 11वीं क्लास पढ़ के आ रहे हो तुम। 1 रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री 14 मिनट। ध्यान रखना आप इस चीज को, ठीक है। तो सर कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है आपका, 0 से बड़ा। तो 100x की पावर 99 प्लस cos x वापस क्या आ गया, 0 से बड़ा, यानी f डैश x आ गया 0 से बड़ा, यानी वही f x तुम्हारे पास वापस से क्या आ गया सर, इंक्रीजिंग। समझ गए क्या? बोलो लास्ट वाला देखो सर, वो -1 से 1 दे रखा होगा, आराम से देखो। तो -1 से 1 को 2 पार्ट में ब्रेक करो, -1 से 0 और 0 से 1। ये तो तुम्हें पता है कि इंक्रीजिंग है, तुमने अभी करा। इसकी बात करते हैं सर। तो यहां आप ध्यान से देखो, x की पावर 99 लेस देन 0 होगा, तो 100x की पावर 99 भी लेस देन 0 होगा। और इसको अगर तुम चेंज करते हो डिग्री में, तो ये तुम्हारे पास सॉल्व होकर के आएगा -57 डिग्री 14 मिनट से लेके 0 तक। तो इसके अंदर जो cos x है वो सर होगा पॉजिटिव। दिमाग लगाओ क्यों, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है ना। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये दोनों भाई साहब क्या होंगे मिल करके, तो नहीं कह सकते सर, क्योंकि ये तो नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव। हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? यानी यहां लिखोगे 100x की पावर 99 प्लस cos x आइदर ग्रेटर देन 0 और तुम्हारा लेस देन 0, दोनों पॉसिबिलिटी है। समझ गए? तो इस इंटरवल में तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ में आ गई क्या बात? पढ़ लो, चारों पार्ट ये शानदार क्वेश्चन है। समझ गए? ठीक है सर। एग्जाम्पल देखो सारे खत्म हो गए, अगले वाले सारे बता दिए तुम्हें, देख लो। हो गए सारे?
वो बचा एक वो पीछे रह गया। देखो वो कॉस होगा तुम्हारा 2x प्लस पाई बाई 4 ऐसे कुछ है। हाँ क्या है, देखो फिर 15 मिनट रह गए, पीछे ले लो, ये दिख नहीं रहा नीचे। हाँ देखो सर, ये सवाल ये यही कर दो, सत्य से हो जाएगा। तुम्हें बोल रखा है जो fx है ना तुम्हारे पास में, cos तुम्हारा 2x प्लस कैप पाई बाई 4 जो है वो तुम्हें प्रूव करना ढंग से। देखो 3 पाई बाई 8 से लेके 7 पाई बाई 8 का जो इंटरवल है इसमें या तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना लिखा होगा, ये लिखा हुआ देख लो। ठीक है, तो सर लो जाओ डिफरेंशिएशन f डैश x, तो साहब ये हो गया cos का माइनस साइन, तो माइनस का साइन तुम्हारे पास हो गया 2x प्लस पाई बाई 4, 2x ओवर होंगे तो 2 और आ जाएगा, बोलो। ठीक है, अब तुम देखो तुम्हें क्या दे रखा उसने, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। तो यहां लिखो सर फॉर इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0 माइनस 2 साइन तुम्हारा 2x प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0, यानी तुम्हारा साइन तुम्हारा 2x प्लस पाई बाई 4 तुम्हारे पास क्या हो गया सर, लेस देन 0। समझ गए? अब देखो काम तो उसका है, वैसे तुम जानते हो कि ये पूरा इंटरवल साइन नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यानी पाई से लेके 2 पाई तक। ठीक है, अगर मैं उसको लेके चलूं तो हो सकता है वो चीज आ जाए, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। पहले वही रफ काम करो जो तुम्हें सिखाया गया, उसी रूल को फॉलो करो। रूल तुम्हारे पास क्या है सर, ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास 3 पाई बाई 8 से बड़ी और 7 पाई बाई 8 से छोटी है, तुम्हें इसको ये चीज बनानी है। तो पहले 2 से इंटू करोगे तो ये 3 पाई बाई 4 से बड़ा होगा और 7 पाई बाई 4 से छोटा होगा, फिर पाई बाई 4 ऐड करोगे तो ढंग से देखो ये पाई बनेगा, ये 2x प्लस पाई बाई 4 होगा, ये तुम्हारा 2 पाई बनेगा। जो मुझे चाहिए था वो पूरा का पूरा ही आगे देख आ गया कि नहीं आया, बोलो। तो तुम यहाँ क्या लिखोगे कि साहब 2x प्लस पाई बाई 4 लेस देन 0 कहां से कहां तक होता है, पाई से लेके कहां तक होता है, 2 पाई तक होता है। तो पहले पाई बाई 4 माइनस करो, तो 2x किससे बड़ा, 3 पाई बाई 4 से बड़ा, किससे छोटा, 7 पाई बाई 4 से छोटा, फिर 2 से डिवाइड करो तो 3 पाई बाई 8 से बड़ा, 7 पाई बाई 8 से छोटा, यानी x बिलोंग कर गया 3 पाई बाई 8 से 7 पाई बाई 8। समझ गए क्या बोलो? अब तुम सोच रहे हो सर आपने पहले यहाँ बोला तो वो लिया क्यों नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों नहीं लिया। मान लो मेरा दिमाग घूम गया, मैंने ये पूरा क्वेश्चन तुम्हें टेस्ट में दे दिया, एग्जाम में आ गया और मैंने यहाँ 3 की जगह 5 कर दिया, मेरी इच्छा है, क्योंकि वो भी सही है, सवाल गलत का है। तो अगर तुम यहाँ 5 लेते, ये 5 होता, ये 5 होता, तो जब तुम यहाँ पाई बाई 4 ऐड करते तो ये 3 पाई बाई 2 बनता। तो फिर मैं पाई से 2 पाई क्यों लूंगा भाई, फिर मैं लूंगा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। समझ रहे हो मेरी बात भाई, जितनी जरूरत उतना लेंगे ना यार, वो चीज तो याद रखो तुम हमेशा, वो तो काम की चीज है तुम्हारे, हर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में यूज में लेता हूँ मैं। समझ गए? तो प्रूव हो गया सर ये भी। अब तुम्हारे एग्जाम्पल देख लो, सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज और डिस्कस करूंगा, 10 मिनट का और काम है और सारी एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। लो कॉपी करो पहले, लेकिन देखो सर, फर्स्ट क्वेश्चन तो कल तुमसे डिस्कस कर लिया था, है ना। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा सेम है, ये तो फिर उसका टेंजेंट नॉर्मल का। थर्ड क्वेश्चन देखो अभी बताइए तुम्हें, मैंने प्लस कराई है, माइनस दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन तुम्हें क्या प्रूव करना है कि e की पावर जो 2x है ऑलवेज इंक्रीजिंग इन r है। तो तुम डिफरेंशिएशन कर लो सर इसका, तो क्या आएगा तुम्हारा e की पावर 2x साथ में 2। अब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, e की पावर 2x हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो दैट मींस दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सर, e की पावर 1/x है, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 1/x होगा, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखो e की पावर 1/x पॉजिटिव, x स्क्वायर पॉजिटिव, बाहर क्या लग रहा है नेगेटिव, तो दैट मींस दिस इज ऑलवेज लेस देन 0। ऑलवेज लेस देन 0, तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। समझ गए? अगला क्वेश्चन जरूर बताएंगे सर, वो लिखा हुआ log ax, और वहां a जो है वो 0 से 1 है। क्वेश्चन है सर fx बराबर तुम्हारे पास में log ax, और a जो है वो 0 से बड़ा 1 से छोटा है। डिफरेंशिएशन करते हो तो जानते हो 1/x log a आता है, बोलो। अब देखो जो a है वो 0 और 1 के बीच में है, बोलो। a तुम्हारा 0 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी, इसका बेस कुछ नहीं है, तो कुछ इसका बेस e लिखते हो, याद कर लो, आराम से डिफरेंशिएशन करते हो। ठीक है, अब तुम देखो सर, ये तो 0 और 1 के बीच में और ये e, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये वैल्यू प्लस होगी कि माइनस होगी, लड़ाई है बस। तो इसके लिए कोई एग्जांपल लो आप, 0 और 1 के बीच में नंबर ले लो हाफ। ठीक है, क्या ले लिया, हाफ। और e तुम जानते हो 2.7 वैल्यू होती है, तो मैं यहां पर उसके लगभग एक वैल्यू ले लेता हूं 2। तो ढंग से देखो, आप ये दिमाग लगाओ कि log जो 2 और यहां पर लिखा हुआ 1/2, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये माइनस होगा, जानते हो तुम सब।
क्योंकि भैया इसको तुम यही तो लिखोगे ना, लॉग बेस 2 और ये 2 की पावर -1, तो माइनस आगे आ गया तुम्हारे पास, और अंदर जो बचा 1 तो ये -1 आ गया ना। तो इससे तुम्हें ये पता चल गया कि किसी लॉग में अगर बेस तुम्हारा 1 से बड़ा है और वैल्यू तुम्हारी 0 और 1 के बीच में है तो दिस इज लेस देन 0। बोलो समझ में आई क्या बात? समझ गए? अब कंप्लीट किस पे डिपेंड कर गया? तुम्हारा x पे। तो x तुम्हें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? देखो x बोल रखा है ग्रेटर देन 0, पढ़ लो। x तुम्हें क्या बोल रखा है? ग्रेटर देन 0। तो इनका जो प्रोडक्ट है यानी तुम्हारा x log e x जो वो हो गया लेस देन 0, यानी 1/x log e a जो है वो भी लेस देन 0, यानी f डैश x क्या हो गया? लेस देन 0, यानी fx तुम्हारे पास क्या हो गया? डिग्री। बोलो समझ में आई क्या बात? ये बीच में तुम्हें एक एग्जांपल लिया ताकि ये समझा सकूं कि ये नेगेटिव क्यों है। ठीक है? ठीक है सर, ये तुम्हारा डाउट रहता है पहले क्लियर कर दिया। अगला देखो सर, वो तुम कर लोगे sin x, उससे अगला तुम कर लोगे, उससे अगला तुम कर लोगे, फिर पॉलिनोमियल कर लोगे, cos स्क्वायर हो जाएगा। ये sin x वगैरह इजी है, ये 10x इजी है। देखो 15th वाला क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, तुम्हें अभी देख लो। 16 वाला क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, देख लो। 17 क्वेश्चन सेम 15 क्वेश्चन है। ठीक है? जो 15 में से वो 10 था, ये कॉट इनवर्स आ गया। 18 क्वेश्चन आसान है, पर तुम सोचो तो मैं तुम्हें बता देता हूं। 18 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो ढंग से। fx क्या दे रखा है तुम्हारे को? x -1 इंटू e की पावर x और प्लस, चलो डिफरेंशिएशन करते हैं सर। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, x -1 कांस्टेंट, इसका करोगे e की पावर x प्लस e की पावर x -1 का करोगे तो 1। समझ गए? देखो सर कॉमन आ गया e की पावर x, ब्रैकेट में रह गया x -1 प्लस 1 से 1 कट गया, x e की पावर x आ गया, f डैश x। बोलो अब तुम जानते हो e की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है? x तुम्हें दे रखा होगा, पढ़ो क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 0। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ऐसे तुम लिख लेना इस क्वेश्चन में। समझ गए? ठीक है सर। 19वां क्वेश्चन में करा दिया, तुम पढ़ लो। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कल बताया तुम्हें। 20 तुम कर लोगे, 21 तुम कर लोगे, 22 कर लोगे, 23 कर लोगे, 24 कर लोगे। 25वां सवाल, 25वां कर देते हैं। चलो क्या लिख रहा है, पढ़ो। fx क्या दे रखा है तुम्हें? -x/2 और प्लस क्या लिखा हुआ है? sin x। बोलो समझ गए? f डैश x तुमने करा तो आया माइनस का 1/2 और प्लस का cos x आ गया। ठीक है? ठीक है सर। अब यहाँ नंबर लाइन बनाओ, क्योंकि देखो आगे इंटरवल दे रखा है -π/3 से, तो मैं करूंगा कुछ नहीं, बता दूंगा सर। इसको तुम बराबर 0 लोगे, cos x की वैल्यू हाफ आएगी। अभी डिस्कस कराया अभी थोड़ी देर पहले। cos x हाफ आ गया तो 60 पे भी होता है, -60 पे भी होता है। नंबर लाइन बनाओ, -60 +60, बीच में से 0 उठाओ, 0 उठा करके यहाँ डालो। cos 0 होता है 1, 1 माइनस हाफ हो गया प्लस, बीच में आ गया प्लस, तो इस इंटरवल में आ गया पॉजिटिव, यानी फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। पढ़ लो, बोलो बोलो सर। जो अगला तुम्हारा 26 है, ऐसा मैं एग्जांपल कर चुका हूं, याद करो कल पढ़ाया। log 2 + x याद आया? log 1 + x और ऊपर था तुम्हारा 2x अपॉन ऐसे 2 + x उसका। और देखो 27 अभी बोर्ड पे कर ही रखा है। ठीक है? 28 तुम कर लोगे, 29 काट देना सर, कोई मतलब नहीं है। 30 कर लोगे, 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं सर। देखो जो मैंने आपको पहले कटवा रखे, शायद मुझे यहाँ तक ध्यान है, 34 मैंने कटवा रखा है तुम्हें, 35 भी कटवा रखा है शायद, 36 भी कटवा रखा है तुम्हें, 37 भी कटवा रखा है, 38 भी कटवा रखा है। ठीक है? एक मात्र 39 है, वो सुन लो तुम क्वेश्चन सर। उसका 3 पार्ट तुम्हें दे रखे, तीनों बता देते हैं। सबसे पहला पार्ट तुम्हारे पास है x मॉडुलस x दे रखा है तुम्हें। तो सर पहले ही तुम इसको ब्रेक कर दो ना। इसके 2 केस बना दो, मॉडुलस की डेफिनेशन लगा लो। एक बार fx क्या होगा x² और एक बार fx क्या होगा -x²। पहले केस में x ग्रेटर देन 0, दूसरे में x लेस देन 0। डिफरेंशिएशन कर दो, पहला क्या हो गया 2x, दूसरा हो गया -2x। बोलो समझ गए ना? जल्दबाजी बोल गया क्या समझ गए? fx तुम्हारे पास बन गया भाई x², एक बार -x², ये तुम्हारे पास हो गया x ग्रेटर देन 0, ये हो गया लेस देन 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। लेकिन अब यार मैंने तुम्हें 2x -2x तुरंत बोल दिया, लेकिन याद करो 4 दिन पहले तुमसे बात करी थी बीच में ब्रेक से पहले, कि पहले तुम चेक करोगे क्या तुम इसका ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। कहां पे? 0 पे। तो पहले 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर तो वो हो रहा है, मुझे तो दिख रहा है। पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी इसकी तुम्हें, LHD RHD कहां पर? 0 के ऊपर। तो वो दोनों आएंगे इक्वल, इसका मतलब तुम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो फिर तुम करोगे इसका डिफरेंशिएशन,
तो एफ डैश एक्स तुम्हारे पास आएगा सर देखो एक बार 2x और एक बार माइनस का 2x। जब ये 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है, तो तुम ढंग से देखो दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्यों भाई? इस केस में x पॉजिटिव है, यहाँ डालूंगे तो प्लस ही आएगा। ये x क्या नेगेटिव है, यहाँ डालूंगे तो प्लस ही तो आएगा। तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बस एक मेहनत बच गई बीच में, जो वो तुम्हें दिखाना पड़ेगा, वो मेहनत है। समझ में आया? ठीक है सर। इसके बाद देखो सर अगला क्वेश्चन फिर आ गया, लेकिन अगला क्वेश्चन तो और भी आ जाना आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्या लिख रहा है भाई? एफ एक्स बराबर एक तो साइन एक्स है और एक मॉडुलस का साइन एक्स है, ये दे रखा है। लेकिन इंटरवल देखो आगे क्या दे रखा है, 0 से लेकर के, तो सर ब्रेक कर दो सर आप। एक बार तुम देखो प्लस का साइन एक्स आएगा, एक बार तुम देखो माइनस का साइन एक्स आएगा। बोलो समझ में आएगा मेरी बात? तो सर ये कब होगा? जब x 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है। और ये कब होगा? जब x पाई से बड़ा है, 2 पाई से छोटा है। सोचो। तो पहला केस क्या आ गया तुम्हारा 2 sin x, दूसरा केस क्या बन गया 0। समझ गए? अब वही पहले कहां ब्रेक हो रहा है? पाई पे। तो पहले सर पाई पे वही डिफरेंशियल चेक करनी पड़ेगी, तो वो भी होगा इक्वली आएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर दो आप इसका, तो ऊपर वाला 2 cos x हो जाएगा, नीचे 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही है। अब 2 cos x हो गया और वो 0 से क्या दे रखा? पाई। तो 2 cos x देखो 0 से पाई में क्या होता है? ब्रेक हो गया। 0 से पाई बाई 2 तक तो पॉजिटिव होगा और पाई बाई 2 से पाई तक नेगेटिव, तो वहां वो इंक्रीजिंग और दूसरे में डिक्रीजिंग। अगला क्वेश्चन देखो सर, ये तो सिंपल है, तो तुम कर लेना। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो तुम पहले, और 0 से पाई बाई 2 दे रहे हो, वो दम नहीं। देखो क्या है सवाल, देखना। एफ एक्स बराबर क्या लिख के दे रखा तुम्हें? साइन एक्स, और ब्रैकेट में क्या है तुम्हारा 1 प्लस। ठीक है साहब, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो सर ये तुम्हारा साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स करोगे तो माइनस का साइन एक्स, बोलो। प्लस ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, और साइन को करोगे तो कॉस एक्स हो गया, बोलो। तो ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया तुम्हारा कॉस एक्स, और प्लस तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो। ये रह गया कॉस एक्स, और ये दोनों भाई मिलकर के हो गए कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो। समझ गए क्या? सॉरी कॉस 2x, पर मैं वो लिखूंगा भी नहीं, आपको मतलब नहीं है। क्योंकि क्या करते हो सर, देखो आप ये चेक करोगे कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, यही तो चेक करोगे ना। तो वो देखो सर तुम्हें इंटरवल दे रखा 0 से पाई बाई 2। मैं क्या करूंगा सर, रुको, मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, सोचो जरा, लिख ही देता हूँ यार डायरेक्ट के ऊपर। आखिरी सवाल है, देख लो ढंग से। तो इसको सॉल्व करते हो तो सर ये आता है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स माइनस 1। समझ गए क्या? मैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूंगा सर, मैं तो 2 फैक्टर बना लूंगा। समझ रहे हो मेरी ट्रिक? तो इसके 2 फैक्टर करोगे तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का तुम्हारा क्या हो गया 2 cos एक्स प्लस माइनस का cos एक्स माइनस का 1। तो एक फैक्टर तो देखो आ गया cos एक्स प्लस का 1, और एक आ गया 2 cos एक्स और माइनस का 1। समझ रहे हो मेरी बात? इसको लो बराबर 0, इसको लो बराबर 0, इसको बराबर 0 लोगे तो क्या आएगा? cos x की वैल्यू हाफ, जो कि 60 डिग्री होता है। इसको बराबर लो, cos x क्या आएगा? जो कि कहाँ होता है? पाई। मेरे पास ही नहीं, मेरे पास ही नहीं, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? ये बनाई मैंने नंबर लाइन, ये लिखा 0, ये लिखा पाई बाई 2। इसको बराबर 0 लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पाई बाई 3। समझ गए क्या? ये 60, ये 90, ये 0, यहाँ से उठा लो 45 या 30, जो तुम्हारी इच्छा उठा लो। मैंने उठा लिया 30 डिग्री, उठा लेते 30 उठाया, यहाँ डालो 30, यहाँ डालो 30, यहाँ 30 डालोगे तो प्लस हो गया, यहाँ 30 डालो प्लस ही आएगा। सोच लो √3/2, तो √3 माइनस 1 तो प्लस ही आ गया। तो यहाँ क्या हो गया? प्लस, और यहाँ क्या हो गया? समझ गए क्या? बोलो। तो सर देखो ढंग से, इस इंटरवल में तो ये पूरा प्लस है, तो यहाँ तो क्या हो गया? इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में क्या हो गया? डिक्रीजिंग। आंसर ही देख लो तुम एक बार, लड़ाई खत्म करें यार। समझ गए क्या? तो ये अच्छा सवाल था, इसलिए तुम्हें कर दिया, और ये पूरा तुम्हारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो आज तो तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम का टेस्ट है। जो तुम आज बच्चे जिनको नहीं पता वो कल भी दे सकते हो, ध्यान रखना, कल दे देना। और फिर एक दिन छोड़ूंगा और फिर इसका टेस्ट लूंगा, और कल तुम्हें पढ़ाऊंगा टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, चलो क्लास के बाद दे देना। चलो क्या कॉपी कर लो भाई, जो फिनिश है।